बच्चों, आज की कक्षा में हम एक नया पाठ बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम इसके लेखक श्री जैनेंद्र कुमार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके माँ ने किया। इनकी आरंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई तथा उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। 1921 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तथा असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बाद में ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लगे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया तथा 1884 ईस्वी में उन्हें भारत भारती सम्मान मिला। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहांत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, पाजेब, समय और हम आदि। बाजार दर्शन नामक निबंध लिखने के पीछे उनका उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि आज की पीढ़ी किस तरह बाजार की गुलाम हो गई। इनकी भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल एवं भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों की अर्थात संस्कृत निष्ठ शब्दों की बहुलता है, परंतु तद्भव और अरबी फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी अत्यंत सहजता से किया गया। तो चलिए बच्चों, अब पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। एक बार की बात कहता, मित्र बाजार गए थे। कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक के मित्र बाजार गए थे कोई मामूली सी चीज लेने, लेकिन जब लौटे तो उनके पास सामानों का बड़ा बड़ा कई बंडल उनके साथ था। मैंने कहा, ये क्या? बोले, यह जो साथ थी मतलब अपनी स्त्री के बारे में। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, यानी पत्नी के कारण ही उन्होंने इतने सारे सामान खरीदे। उस महिमा का मैं कायल हूँ। लेखक का कहना है कि उस महिमा का मैं भी कायल हूँ, क्योंकि स्त्रियों को सामान से बहुत मोह होता है। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल से देखा गया है, जितना सामान का मोह स्त्रियों में होता है उतना पुरुषों में नहीं होता। और यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न। यह किसी के व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है, बल्कि ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री है, वहाँ मोह है, वहाँ सामान की आकांक्षा है। स्त्री माया ना जोड़े तो मैं जोड़ूं, फिर भी सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट भी ली जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि सामान खरीदने की इच्छा पुरुषों की होती है, लेकिन पत्नी की ओट ली जाती है, पत्नी का बहाना किया जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, यानी पैसों का थैला, अर्थात पैसों की गर्मी या एनर्जी, पैसों की गर्मी या पैसों की शक्ति। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या खाक पावर है? यानी पैसा शक्ति है, लेकिन पैसों की शक्ति का दिखावा किसके द्वारा होगा? माल टाल के द्वारा। यानी हम बहुत सारा सामान खरीदकर लोगों के सामने यह सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे पास पैसे हैं और पैसों में बड़ी शक्ति होती है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे ही दिखते। यानी अगर किसी के पास पैसा है
ये जानने के लिए उसके बैंक का अकाउंट देखना पड़ता है। लेकिन अगर इसके पास संपत्ति है, मकान है, कोठी है, तो बगैर देखे ही दिख जाता है कि उस आदमी के पास पैसों की शक्ति है। वह पैसों के पावर को निश्चय समझते हैं। उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं है। किसे दरकार नहीं है? माल को, असबाब को, मकान को, कोठी को। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल के टिकट के लिए भी बचा। यानी पैसे के द्वारा सामान की इतनी खरीदारी हो गई कि रेलवे के टिकट के पैसे भी नहीं बचे। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान की जरूरत देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में। तब लेखक को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि अगर उस मित्र महोदय के पास और पैसे आते होते तो और भी सामान आता, क्योंकि ये जो सामान की खरीदारी की गई है वो जरूरत के हिसाब से नहीं की गई है, पैसों की शक्ति दिखाने के हिसाब से की गई। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तथ्य है जिसे भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत हाथ है। वह महातत्व है बाजार। आज बाजार की प्रमुखता इतनी ज्यादा है कि उसका भी बहुत ज्यादा महत्व, क्योंकि ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है, दिखावे की संस्कृति है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक अर्थात बेमतलब ले आए। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना खरीदे। यानी कि बाजार लोगों को इस तरह आकर्षित करता है कि लोग ये भी नहीं समझते कि वह किस तरह लूट रहे हैं, और लूटते जाते हैं, लूटते जाते हैं, लूटते जाते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हाल, हाजी आओ भी। लेखक ने मन ही मन में कहा, ठीक है, बाजार तो महातत्व है ही, और बाजार आमंत्रित भी करता है, आकर्षित भी करता है, और लोगों को बुलाता है कि लूटो और लूटो, सब कुछ भूल जाओ और मुझे देखो, मेरी जो सजावट है, मेरा जो रूप है, किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। यहाँ इंसान अगर देखने आएगा तो कुछ न कुछ खरीदेगा। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। यहाँ आग्रह वाली बात नहीं, यह ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती। ये बाजार का जो आमंत्रण होता है उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन आमंत्रण होता है और उससे क्या होती? चाह जगती। चाह मतलब अभाव। चाह वही होता है जहाँ अभाव होता है। इंसान को लगता है ये चीज मेरे पास नहीं है, और ये चीज लेने की चाह हमारे मन के अंदर जगती। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितनी परिमित है, यानी मेरे घर में कोई भी सामान कितना सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित। अतुलित मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। ओह, कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल अर्थात व्याकुल बना छोड़े। यानी अगर इंसान अपने को ना जाने कि उसके पास पैसे खर्च करने की कितनी शक्ति है, तो ये बाजार क्या करे? उसे व्याकुल बनाकर छोड़े। विकल क्यों? व्याकुल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा मतलब प्यास, और ईर्ष्या से घायल होकर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना सकता है। यही है बाजार की शक्ति। इससे आकर्षित होकर मनुष्य लुटता है और लुटता ही चला जाता है। पाठ के शेष भाग की व्याख्या इस वीडियो के अगले भाग में की जाएगी।